बात का डर है? मैं इस झारखंड की माटी की बेटी हूँ, ये जल जंगल हमारा है, तो मैं किस बात का डरूं? इन दोगले सत्ताधारियों से मैं डरती नहीं और किसी के बात चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं उनको चिताना चाहती हूँ कि ये जो नरसंहार जो आप कर रहे हैं लगातार, वीर शहीदों ने शहीद अपना बलिदान दिया है। जैसा कि आपने सूर्य हांसदा जी का जो एनकाउंटर हुआ उसमें आपने देखा कि किस तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके पास शब्द नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिजनों को पहले लाश नहीं दिया गया, देखने के लिए नहीं दिया गया बॉडी को, और जब बॉडी देखा पूरा परिवार और पूरा सिस्टम ने जब लाश को देखा तो उसमें जला हुआ निशान मिला। और जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर का पूरे तरीके से साक्ष्य और प्रमाण मिला है, क्योंकि उनके शरीर पे जो घाव मिला है उनको मारने का, प्रताड़ित करने का, और जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि पुलिस के टॉर्चर से उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार था और उनको अरेस्ट किया गया था। वो कहीं से भागना चाहते तो वो घर के पास से ही भाग जाते या फिर रास्ते में उनको थाना ले जाने के दरमियान भाग जाते, लेकिन वो कोई एक बीमार आदमी कैसे भाग सकता है? और सबसे बड़ी बात है उनका हाथ पैर जब बांध के रखा गया है तो भागने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो प्रशासन अपना जो नाट्य के तरीके से जो कहानी को उन्होंने प्रस्तुत किया है, इससे पता चलता है कि ये सरासर हत्या है, ये इनकाउंटर है। ये जो इनकाउंटर किया जा रहा है लगातार चिन्हित करके कि क्षेत्र में विकास ना किया जाए। हमने सोशल अपराधी, इनका कहना है आज के डेट में मेरे पे भी कई केसेस हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी जो अभी एक्सपायर कर गए, वो जो उनकी मृत्यु हो गई, उन पे कई केसेस रहे हैं। और उनकी बहन का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी कि वो जंगलों में भागा करते थे केस मुकदमा से, पुलिस से, प्रशासन से बचने के लिए। तो ऐसे क्रांतिकारियों के तो कई केसेस होते हैं, फर्जी केसेस भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मानव अधिकार का हनन किया जाए। लगातार ये झारखंड जो है अपने हक और अधिकार, जल जंगल जमीन की जब भी रक्षा की बात करता है तो यहाँ पर हमारे जो भी नेता हैं, हमारे जो भी आंदोलनकारी हैं, वो शहीद हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री, और वो भी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री के, झारखंड के आंदोलनकारी के बेटे जिनको दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है, वो भी कई केस खा करके बैठे हुए थे और वो आज नहीं रहे। तो उनके अंतिम संस्कार में जो जन सैलाब निकला, उनसे तो कम से कम हेमंत सोरेन जी को सीख मिलनी चाहिए कि क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है, एक क्रांतिकारी का पुत्र का मतलब क्या होता है। आज हमारा जो आदिवासी समाज हो, चाहे यहाँ के रह रहे मूलवासी हो, अपने ज़मीनों के लिए अपने जान दे रहे हैं या पे अपने हक और अधिकार के लिए जान दे रहे हैं। ये सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, और सीबीआई जांच होने के दौरान अगर पाए जाते हैं कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी जो अपराधी के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, तो उन पे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो जितना भी प्रशासन है जो यहाँ पूरे झारखंड राज्य में अपना सिस्टम चला रहे हैं, और जो नाम उभर के आ रहा है पंकज मिश्रा का, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है। पंकज मिश्रा का नाम आया था, मुझे आज भी याद है एक आदिवासी बेटी होने के नाते, कि 4 साल पहले 3 मई को रूपा तिर्की की हत्या कर दी गई थी। इसमें पंकज मिश्रा का नाम प्रखरता से आया था। पंकज मिश्रा का कोई भी किसी भी तरह का बाल भी बाका नहीं हुआ, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के झारखंड के आंदोलनकारियों को, यहाँ के झारखंड का बेटा और बेटियों को यहाँ से समाप्त करके अपने कुर्सी को बचाने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। यहाँ बाहरियों को यहाँ बैठा करके, यहाँ दलाली करवा करके, गुंडागर्दी करवा करके, लोगों की हत्याएं करवा करके अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं उनको चिताना चाहती हूँ कि ये जो नरसंहार जो आप कर रहे हैं लगातार, हमारे आदिवासी मूलवासियों का जल जंगल जमीन और यहाँ के जो अबरक कोयले और यहाँ के खनिज संपदा का जो आप काला बाजार जो व्यापार कर रहे हैं, अगर बंद नहीं किए तो हम युवा उलगुलान करेंगे, और हम युवा भगवान बिरसा मुंडा की तरह तीर धनुष उठाकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई, जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, वैसे ही आप जैसे मुखौटेबाज अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार है।
पंकज मिश्रा बिहारी है और वो पत्थर के व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे और जेएमएम के वो पार्टी के वरीय पदाधिकारी है और मुझे जहां तक मालूम है कि वो गुंडा और क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कि हमेशा से हमारे आदिवासी और मूलवासियों को डराने का धमकाने का काम करते हैं। और जिस तरीके से मैं यहाँ की झारखंड की गतिविधियों को देख रही हूँ, मुझ पे भी कई ऐसे केसेस लगाए, फर्जी केसेस, जो कि ये लोग चाहते हैं कि लगातार ये इस लड़की को दबाया जाए, क्योंकि ये आदिवासी लड़की है और आदिवासियों का ये हक और अधिकार नहीं है कि वो उन गुलाम कर पाए। लेकिन खबरदार, होशियार, इस बार आदिवासी कम्युनिटी हो चाहे मूलवासी हो, पूरा झारखंड के युवा तैयार है। आपके जैसे मुखौटेबाज मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी गुंडा मवाली क्यों ना हो, जब बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर जो बाहरी लोग गुंडा राज जो चला रहे हो, उनको क्यों नहीं इनकाउंटर कर सकते हो? उनसे क्या पैसे लेके बैठे हो? जब यहाँ के बाहरी लोगों को साम्राज्य स्थापित करवा सकते हो तो हम लोगों को तो मरवाओगे ही ना। ये आपका दोहरा चरित्र दिखता है और आपको मैं चेताने का काम करती हूँ कि उलगुलान शुरू हो चुका है, कभी भी आग फूट सकता है और आपके ऊपर जो भीड़ है ना, कभी भी आक्रोशित हो सकती है। तो खबरदार और होशियार। किसका बोल रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही पंकज मिश्रा जैसे बाहरी ठेकेदार और गुंडे को पार्टी में भी जगह दिया है, व्यापार में भी जगह दिया है और इस झारखंड राज्य में अपना मनमानी करने के लिए जगह दिया है। क्योंकि मैंने देखा कि उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो वो फरमान दे रहे हैं। क्या एसपी है वो? क्या डीसी है वो? क्या वो थानेदार है? क्या वो फरमान दे रहे हैं कि ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, इसको मरवा देंगे, वो खत्म हो जाएगा? कौन है वो? क्या मुख्यमंत्री जी का कॉपी है वो? तो बताए, लिखित बताए माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप सत्ता नहीं चला सकते हैं, बाहरी लोग सत्ता चला रहे हैं, तो इसका भी आप लिखित दे दीजिए और घर पे कुर्सी में बैठ करके अपनी बीवी के पल्लू में छुपने का काम कीजिए। नहीं लग रहा है? मुझे किस बात का डर है? मैं इस झारखंड की माटी की बेटी हूँ, ये जल जंगल हमारा है, तो मैं किस बात का डरूं? इन दोगले सत्ताधारियों से मैं डरती नहीं और किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। धन्यवाद।